जय जिनेन्द्र। प्रज्ञापना सूत्र के 28वें पद में आहार पद का वर्णन चलता है। आज आपको आहार के बारे में बताएंगे। आहार कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से होते हैं और कौन कौन सा आहार लेता है, इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को निरंतर देखते रहें। आहार 4 प्रकार के होते हैं। लोमा आहार, कवला आहार, कवला आहार को प्रक्षेपा आहार भी कहते हैं, मनोपक्षी और ओज आहार। अब लोम आहार किसे कहते हैं? लोम का मतलब है रोम्स के द्वारा आहार लेना। शरीर प्राप्त होने के बाद रोम और त्वचा के द्वारा होने वाला आहार को लोमा आहार कहते हैं। जो जीव लोमा आहार करने वाले होते हैं उन्हें लोमा आहारी कहते हैं। कवल यानी मुख से शरीर में आहार डालना, उसे प्रक्षेपा आहार कहते हैं। जो जीव प्रक्षेपा आहार करने वाले होते हैं उन्हें प्रक्षेपा आहारी कहते हैं और उन्हें कवला आहार भी कहते हैं। उत्पत्ति देश में यानी जब समय उत्पन्न होते हैं, जो आहार योग्य पुद्गल का समूह होता है उसे ओज आहार कहते हैं। ओज आहार करने वाले को ओज आहारी कहते हैं। यानी उत्पत्ति के प्रथम समय से लेकर शरीर प्राप्ति की अपर्याप्त अवस्था तक ओज आहार मिलता है। और जब माँ के गर्भ में रहते हैं 9 महीना माँ का पहला ग्रास वो ओज आहार के रूप में मिलता रहता है। ओज आहार जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक ये हमारे शरीर में रहता ही है, उसे कहते हैं ओज आहार, जो प्रथम समय में लिया जाता है उत्पत्ति की। अब आता है मनोबक्षी। मनोबक्षी अपने आप में कह रहा है मन में उत्पन्न इच्छा से, मन से आहार करने वाले, यानी मन में इच्छा उत्पन्न हुई और आहार ग्रहण कर लेना, उसे कहते हैं मनोबक्षी आहार। ऐसी शक्ति होती है कि मन से अपने शरीर को पुष्ट करने वाले पुद्गल का आहार करते हैं। ये आहार करने के बाद उनको तृप्ति रूप परम संतोष का अनुभव हो जाता है। जैसे उनके मन में आया कि मुझे आहार करना है तो वो पुद्गल स्वतः ही वो चले जाते हैं और फिर उनको संतुष्टि मिल जाती है। अब ये चारों आहार किन किन में होते हैं इनको जानिए। कि नरक में, नरक और चारों प्रकार के देवता एकेंद्रिय, इनमें लोमा आहारी होता है, प्रक्षेपा आहार नहीं होता। यानी नरक के जीव और देवता और एकेंद्रिय ये कवला आहार नहीं करते, मुख के द्वारा आहार नहीं करते हैं। क्योंकि नरक और देवता में वैक्रिय शरीर होता है, इसलिए स्वभाव से ही लोमहारी ही होते हैं, प्रक्षेपा आहार यानी कवला आहार नहीं होते। लोमाहार भी पर्याप्त जीवों को ही होता है। जो पर्याप्ता होते हैं उन्हें जो रोम प्राप्त होता है वही रोमाहारी होते हैं, अपर्याप्ता में नहीं लेते। पृथ्वी काय आदि एकेंद्रीय जीव के मुख नहीं होता, उन्हें कवला आहार का अभाव है, इसलिए वे लोमाहारी ही होते हैं। 3 विकेंद्रीय और तिर्यंच पचेंद्रिय मनुष्य ये लोमाहार भी है और प्रक्षेपा आहार भी है, क्योंकि इनमें दोनों प्रकार का आहार संभव है। नारकी जीव ओजाहारी होते हैं, क्योंकि उनमें अपर्याप्त अवस्था में ओज आहार संभव है। वे मनोपक्षी आहारी नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि प्रतिकूल असाता वेदनीय कर्म के उदय के कारण तथा प्रकार के मन से इष्ट आहार ग्रहण करने के रूप शक्ति का उनमें अभाव होता है। अगर वो चाहते भी हैं तो उन्हें प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उन्हें प्रतिकूल असाता वेदनीय कर्म हमेशा उदय में रहता है। नारकी की तरह ही पृथ्वी काय से लेकर मनुष्य तक जितने भी जीव हैं औदारिक शरीर वाले, उन सभी में ओज आहार होता है, पर मनोभक्षी आहार नहीं होता। मनोभक्षी आहार सिर्फ देवता में ही पाया जाता है। असुर कुमार से लेकर वैमानिक तक सभी देव के ओज आहार और मनोभक्षी आहार होता है। अब देखिए कि आपको 24 दंडक के ऊपर बताते हैं कि 24 दंडक में किसमें कौन कौन सा आहार पाया जाता है। देवता के 13 दंडक में ओज आहार, रोम आहार और मनोपक्षी आहार, ये उनमें 3 प्रकार के आहार होते हैं। नारकी जीवों के अंदर रोम आहार और ओज आहार, ये 2 आहार नारकी जीवों में होते हैं।
एकेंद्रिय के अंदर भी रोम और ओज आहार होता है। तीन विकलेंद्रिय यानी बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, तिर्यंजीय, पचेंद्रिय, मनुष्य, इनमें 3 प्रकार का आहार होता है। रोमा आहार, कवला आहार यानी प्रक्षेपा आहार और ओज आहार। ये 24 दंडक के ऊपर आपको बताया है कि किन किन में कौन कौन से आहार पाए जाते हैं। अब नरक से लेकर वैमानिक तक जो आहार लेते हैं वो अचित का आहार लेते हैं, क्योंकि उनका शरीर पुद्गलों से बना है तो पुद्गल का आहार लेते हैं और उनका सारा आहार अचित होता है। और औदारिक शरीर वाले 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, तिर्यंज, पचेंद्रिय और मनुष्य ये जो आहार लेते हैं वह सचित, अचित, मिश्र तीनों प्रकार का आहार करते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक करिए। इस चैनल से हमेशा जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। नरक देवता का शरीर पुद्गल से बना है। वह पुद्गल आहार जो लेते हैं वो अचित ही होता है, इसलिए वे अचित का आहार लेते हैं। और औदारिक शरीर जो है वो हड्डी, मांस, रक्त से बना हुआ है, तो वह आहार करते हैं वो सचित का भी हो सकता है, अचित और मिश्र तीनों प्रकार का आहार करते हैं। अब आगे आइए आपको और जानकारी देते हैं कि उक्त चारों में से किसी भी प्रकार का आहार ग्रहण करते हैं वे आहारक कहलाते हैं। जो 4 प्रकार के आहार बताए हैं वो उसमें से कौन सा भी आहार ग्रहण करता है तो वो आहारक होता है, और जो किसी भी प्रकार का आहार ग्रहण नहीं करता है वह अनाहारक होता है। तो अब आइए बताते हैं कि कौन से जीव आहारक होते हैं और कौन से जीव अनाहारक होते हैं। वाटे बहता अवस्था में यानी जीव यहाँ से चला गया और जब तक वापस नया शरीर धारण नहीं करे तब उस दशा को वाटे बहता कहते हैं। बीच की जो अवस्था होती है उसमें पहला, दूसरा और चौथा गुणस्थान केवली समुद्रघात करते हैं, तब तीसरे, चौथे, 5वें समय में अनाहारक होते हैं और 14वां गुणस्थान अनाहारक होता है। बाकी से सारे गुणस्थान जो होते हैं वो आहारक होते हैं। अब आइए कि आगे और बताते हैं कि आहारक और अनाहारक में जीव का भेद। जीव का भेद देखिए कि आहारक में तो 563 जीव के भेद पाए जाते हैं, यानी सभी जीव आहारक होते हैं। अनाहारक में जो है वो 347 भेद बताते हैं। कैसे कि सभी के तो अपर्याप्ता ले लो, अपर्याप्ता अवस्था में अनाहारक होते हैं, तो यानी वाटे बहता तो वो अपर्याप्त अवस्था ही हुई। तो 7वीं नारकी के जीव अपर्याप्ता, 24 तिर्यंज अपर्याप्ता, 101 समुची मनुष्य और 101 शनि मनुष्य के अपर्याप्ता और 15 कर्म भूमि मनुष्य के पर्याप्ता केवली समुद्रघात की अपेक्षा से, और 99 देवता के अपर्याप्ता। ये जीव अनाहारक होते हैं। आपको जीव का भेद के हिसाब से भी बता दिया है। अब आगे आइए और आगे बताते हैं कि आहार जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। कैसे होता है? आभोग निर्वर्तित और अनाभोग निर्वर्तित। इच्छा पूर्वक किया गया आहार आभोग निर्वर्तित होता है और बिना इच्छा से किया गया आहार अनाभोग निर्वर्तित होता है। अब किस तरह से होता है वो आपको आगे बताते हैं, किन किन में कौन कौन सा होता है और कब सब होता है। तो यहाँ पर बताते हैं कि भगवान की जीव, नारकी का जीव है जो आहार की इच्छा से आहार लेता है वो अंतिम मुहूर्त में ले लेता है। जगन्य, उत्कृष्ट दोनों काल यानी अंतिम मुहूर्त बीतने पर उनको आहार की इच्छा होने लगती है। अब आता है 5 स्थावर। 5 स्थावर जो है वो प्रति समय आहार की इच्छा करते हैं। 3 विकलेंद्रिय और भी अंतिम मुहूर्त के अंदर उनको बार बार इच्छा हो जाती है अंतिम मुहूर्त के अंदर आहार करने की। अब आता है तिर्यंज पचेंद्रिय। तिर्यंज पचेंद्रिय जगन्य अंतिम मुहूर्त में आहार की इच्छा उत्पन्न हो जाती है और उत्कृष्ट 2 दिन युगलिक की अपेक्षा से बताया है 2 दिन। मनुष्य को जगन्य अंतिम मुहूर्त में वापस खाने की इच्छा हो जाती है और उत्कृष्ट बताया है 3 दिन। 3 दिन यानी युगलिक, देवक्रु उत्तुक्रु के जो है तो युगलिक के हिसाब से 3 दिन बताया है। असुर कुमार देवता के जो है जगन्य 1 दिन, उत्कृष्ट 1000 वर्ष से कुछ अधिक समय।
नवनिकाय वानवंतर के देवता है। एक दिन के बाद उनको आहार की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। उत्कृष्ट पृथक दिवस। पृथक दिवस का मतलब है 2 से लेकर 9 के दिन के बीच में। ज्योतिषी में पृथक दिवस, उत्कृष्ट पृथक दिवस। पहला देवलोक में पृथक दिवस और उत्कृष्ट 2000 वर्ष के बाद उनको आहार की इच्छा उत्पन्न होती है। दूसरे देवलोक में पृथक दिवस से कुछ अधिक और उत्कृष्ट 2000 वर्ष से कुछ अधिक। अब जितनी इनकी स्थिति होती है, सागरोपम की स्थिति होती है, तो उतना 1000 वर्ष कह देना। तीसरा देवलोक में 2000 वर्ष और उत्कृष्ट 7000 वर्ष। चौथा देवलोक में 2000 वर्ष से कुछ अधिक, उत्कृष्ट 7000 वर्ष से कुछ अधिक। पांचवा देवलोक में 7000, उत्कृष्ट 10000। छठा देवलोक में 10000, उत्कृष्ट 14000। सातवां देवलोक में 14000, उत्कृष्ट 17000। आठवां देवलोक में 17000, उत्कृष्ट 18000। नौवां देवलोक में 18000, उत्कृष्ट 19000। 10वां देवलोक में 19000, उत्कृष्ट 20000। 11वां देवलोक में 20000, उत्कृष्ट 21000। 12वां देवलोक में 21000, उत्कृष्ट 22000 वर्ष। तो देखो जितनी इनकी स्थिति है उतने 1000 वर्ष कह देना। पहला ग्रहवेक में 22000 वर्ष, उत्कृष्ट 23000 वर्ष के बाद उनको आहार करने की इच्छा होती है। दूसरा देवलोक में 23000 वर्ष, 24000 वर्ष उत्कृष्ट। तीसरा ग्रहवेक में 24000 वर्ष, उत्कृष्ट 25000 वर्ष। चौथा ग्रहवेक में 25000 वर्ष, उत्कृष्ट 26000 वर्ष। पांचवा ग्रहवेक में 26000 वर्ष, उत्कृष्ट 27000 वर्ष। छठा ग्रहवेक में 27000 वर्ष, उत्कृष्ट 28000 वर्ष। सातवां ग्रहवेक में 28000 वर्ष, उत्कृष्ट 29000 वर्ष। आठवां ग्रहवेक में 29000 वर्ष, उत्कृष्ट 30000 वर्ष। नौवां ग्रहवेक में 30000 वर्ष, उत्कृष्ट 31000 वर्ष। 4 अंतर्विमान में 31000 वर्ष, उत्कृष्ट 33000 वर्ष। सर्वाश्रित विमान में जगन्य उत्कृष्ट दोनों मिलाकर 33000 वर्ष के बाद उनको आहार करने की इच्छा उत्पन्न होती है। अब आइए जानिए कि यहाँ जो आहार इच्छा की जगन्य उत्कृष्ट काल बताया है यह आभोग निर्वर्तित है। इच्छा पूर्वक ग्रहण करने की अपेक्षा से बताया है कि इतने समय के बाद उनको आहार करने की इच्छा उत्पन्न होती है। और अनाभोग बिना इच्छा के ही आहार के पुद्गल सभी के जीव प्रति समय निरंतर ग्रहण करते रहते हैं, क्योंकि रोमा आहार होता है। रोम के द्वारा प्रतिभल बिना इच्छा के ही आहार के पुद्गल मिलते रहते हैं। तो देवताओं में यह कहा जा सकता है कि जितने सागरोपम की स्थिति है उतने ही 1000 वर्ष की आहार की इच्छा उत्पन्न होती है। तो ये वीडियो आपको पूरा आहार के बारे में बताया है। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे फॉरवर्ड करें। जय जिनेंद्र।